डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। स्ट्रेस डायरेक्ट शुगर नहीं कॉज करती, बल्कि स्ट्रेस जिन लोगों को शुगर है उनकी शुगर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल है उसका। ऐसा स्ट्रेस ना ले रहे हो जो परसिस्टेंटली उनके साथ चल रहा है और उस स्ट्रेस की वजह से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। 90% टू 95% स्ट्रेस जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का बाइस बनती है। तो हम स्ट्रेस को बहुत मामूली समझते हैं, हम अपनी रूटीन लाइफ में जो स्ट्रेस होते हैं उसको जहन में रखते हैं, सोचते रहते हैं, मगर हम ये नहीं देखते। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम स्ट्रेस समझते हैं किसको है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर जवाद अफजल कियानी एक और वीडियो पे मैं हाजिर हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम आइडेंटिफाई भी नहीं करते और जिनको हम सोचते हैं कि हमारे साथ है भी नहीं और हम फील भी नहीं करते, और उसके बावजूद वो हमारी बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट्स दे रही होती हैं। उन्हीं में से एक बीमारी है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आपका फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। किसी भी तनाव को हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये सबसे ज़रूरी बात है और इस पर हम बात करेंगे और हम ये बात करेंगे कि तनाव से ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करें, और क्या वाकई तनाव इतनी सारी इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी को कर सकता है। हमारी जो तमाम सिस्टम्स हैं या हमारे जो ऑर्गन्स हैं इन पे कोई डिफेक्ट आ सके, और अगर आता है तो किस तरह का डिफेक्ट आ सकता है, और क्या वो डिफेक्ट परमानेंट होता है या हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम स्ट्रेस समझते हैं किसको है। ये आसान सी बात है कि जो मैं सोचता हूँ अगर वो नहीं हो रहा तो ये मेरे लिए स्ट्रेस है, ये मेरे लिए एक तनाव का बायस है। और वो तनाव मेरे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ ला सकता है, तो वो 10 बड़ी तब्दीलियाँ जो हमारे जिस्म पे लाती है सिर्फ स्ट्रेस, वो 10 बड़ी तब्दीलियाँ हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। उन तब्दीलियों को आप देखें कि वो सारी वो तब्दीलियाँ हैं जो बाद में एक बड़ी बीमारियाँ बन के सामने आती हैं। हम स्ट्रेस को बहुत मामूली समझते हैं, हम अपनी रूटीन लाइफ में जो स्ट्रेस होते हैं उसको जहन में रखते हैं, सोचते रहते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि वो स्ट्रेस हमारे लिए हमारी बॉडी पे इतना डीपली इफेक्ट करता है। स्ट्रेस का सबसे पहला इफेक्ट ये है कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर के होने या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी रीज़न वो है स्ट्रेस। ब्लड प्रेशर बजाते खुद कभी बढ़ता नहीं है जब तक कि उसको कोई प्री मेडिएटेड कोई और रिस्पॉन्स ना आ रहा हो, कोई और हार्मोनल चेंज ना आ रही हो, हमारी बॉडी में कोई और डिफेक्ट ना आ रहा हो। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च 90% टू 95% स्ट्रेस जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का बाइस बनती है, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे जनाब हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे लिए स्ट्रेस हमारी खून में चर्बी का बढ़ाती है, यानी ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। और ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ होती है। हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें ब्लॉकेज होने का चांस हो जाता है, एम्बोलिज्म हो सकती है, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। ब्लड थिकनिंग हो सकती है जो कि खुद एक बहुत बड़ी हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम, एक ब्लड की जो गाढ़ेपन हो जाता है उसकी वजह से खुद बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि स्ट्रेस बजाते खुद हार्ट अटैक का बाइस बन सकती है। हमारे लोग जब गुस्से में होते हैं या आप टेंशन में देखते हैं तो कई दफ़ा आप देखते हैं वो लोग जो स्ट्रेस और टेंशन में ज़्यादा होते हैं या जिनको ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है चीज़ों पे, या जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपना, उनको हार्ट अटैक भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस और एंजाइटी है। और ये ऐसा रीज़न है कि इसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चौथे नंबर पर खुद डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। स्ट्रेस डायरेक्ट शुगर नहीं कॉज करती, बल्कि स्ट्रेस जिन लोगों को शुगर है उनकी शुगर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल है उसका। स्ट्रेस जिसको भी होता है उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, वो अनकंट्रोल शुगर के साथ हमारे पास आता है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो अनकंट्रोल शुगर के साथ हमारे पास आते हैं, हम उनको दवाइयाँ दे रहे होते हैं मगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। फिर जब हमें पता लगता है जी इसकी वजह ये है कि ये शुगर इसका रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करा मेडिसिन को क्योंकि ये बजाते खुद एक स्ट्रेस पेशेंट है और ये स्ट्रेस में रहते हैं हर वक्त, तो स्ट्रेस की वजह से इनका शुगर लेवल बढ़ता रहता है और जो दवाइयाँ हम बढ़ाए जा रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो शुगर में जब हम दवाइयाँ बढ़ाते हैं तो हमें ये ज़रूर इसका तयन कर लेना चाहिए एज अ डॉक्टर कि क्या स्ट्रेस ना ले रहे हो जो परसिस्टेंटली उनके साथ चल रहा है और उस स्ट्रेस की वजह से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि स्ट्रेस रूल आउट करना सबसे ज़रूरी है। पाँचवें नंबर पर एसिडिटी, गैस, जिसको हम कहते हैं गैस, एसिडिटी और अल्सर्स। ये वो चीज़ें हैं, हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म है कि हमारे जब स्ट्रेस ज़्यादा होती है तो हमारे वो हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें भूख ज़्यादा करवाते हैं, जिसकी वजह से मैदे में एसिड की क्वांटिटी बढ़ना शुरू होती है और मैदा एसिड ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। और एसिडिटी बढ़ने की वजह से हमें अगर परसिस्टेंट रहे, कुछ अरसे तक मुस्तकिल एसिड बढ़ता रहे तो वो क्या करेगा, वो मैदे में अल्सर कॉज करेगा, ये मैदे में ज़ख्म कॉज कर देगा, या मैदे में सोजिश हो जाएगी जिसकी वजह से खाना पीना भी कम हो जाएगा, भूख लगनी भी ख़राब हो जाएगी और मैदे में गैस डिस्टेंशन रहेगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ और डिस्कम्फर्ट में आ जाएगी। रिसर्च ये साबित करती है कि नींद का ना आना स्ट्रेस में, क्योंकि स्ट्रेस में
हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। एड्रेनलिन हार्मोन बजाते खुद नींद को कम करता है। जब एड्रेनलिन गुस्से में या स्ट्रेस में बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। कोई शख्स गुस्सा करके बैठे, आप उसको जितना मर्जी कह लें कि आप सो जाएं, वो काफ़ी देर तक जागता रहेगा और फिर कहीं जाके उसको नींद आएगी। उसके बाद ये है कि 7वें नंबर पे कि स्ट्रेस हमें टेंशन हेडेक करती है। हमारा सर दर्द जो स्ट्रेस में होता है उसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस की वजह से होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब स्ट्रेस हो, आपको सर में दर्द हो, तो आप उसको दवाइयों से रिलीव करने की बजाय अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करें और उस स्ट्रेस को अवॉइड करें। कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं या उसे जान छुड़ा सकते हैं। तो ब्रेन के जो स्ट्रेस पे 2 इफेक्ट्स हैं कि वो आपको एंगर को बढ़ाता है, आपके अंदर गुस्से की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा कि वो आपके अंदर डिप्रेशन कॉज करता है। डिप्रेसिव इलनेस में चले जाते हैं, आपको सब कुछ बुरा लगना शुरू होता है, आपको ज़िंदगी से नफरत हो जाती है, आप डिप्रेशन की तरफ चलते हैं। 90 नंबर पे स्पॉन्डिलाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है। वो नेक की भी हो सकती है और वर्टिब्री की भी हो सकती है, लंबर वर्टिब्री, कमर की वर्टिब्री। तो जो नेक का स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जो नेक का, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जो नेक रीजन में होता है। और जो लंबर रीजन में यानी नीचे के एरिया में होता है, कमर के एरिया में, उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये दोनों बहुत कॉमन है, और ये स्ट्रेस जो पेशेंट, जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उनमें होती है। और हम इनकी और बहुत सारी रीजंस देख रहे होते हैं कि कहीं ट्रॉमा ना हुआ हो, कुछ और, बट हम मोस्टली इस स्ट्रेस वाली रीज़न अवॉइड कर देते हैं या हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डायग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं बन पाती। 10वें नंबर पे जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है स्ट्रेस की वजह से, वो हो सकता है कि स्ट्रोक पैरालिसिस होता है। आपको स्ट्रोक हो जाए, आप पे फॉलिज का हमला हो जाए और आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाए। ये भी स्ट्रेस के फैक्टर्स में से हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी जो खून की रगें हैं वो ब्रेन में, उनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, तो उनमें जो सप्लाई है वो ब्लॉक होती है और वो या तो बर्स्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक पैरालिसिस होता है। और ये वो स्ट्रोक पैरालिसिस, ये ऐसी बीमारियां हैं कि इनमें इंसान रिहेबिलिटेशन की तरफ चला जाता है या माजूरी की तरफ चला जाता है। इस वीडियो को बहुत गौर से देख लें, इसके फैक्टर्स को नोट कर लें। ये बॉडी के वो इफेक्ट्स हैं जो स्ट्रेस, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, हम दूसरे से कह रहे होते हैं आज बड़ी स्ट्रेस है, आज बड़ा दिन ख़राब गुजरा, आज मूड ख़राब रहा, आज ये रहा, मगर उस स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे ये इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं और हमें महसूस भी नहीं होते। जब ये इफेक्ट्स हमें महसूस होना शुरू होते हैं, तब तक कई दफ़ा बहुत देर हो चुकी होती है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इन सारे फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी में आने से पहले अपने आप को हेल्दी लाइफ की तरफ ले आएँ और स्ट्रेस को अवॉइड करने की स्ट्रेटजीज़ पे काम करें, ताकि आप बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। और एक अच्छी ज़िंदगी और एक सेहतमंद ज़िंदगी ही होती है। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।